श्री राम नाम ललाम जिनका, सर्व मंगल धाम है। कर जोड़ उन सर्वेश को, श्रद्धा सौ प्रेम प्रणाम है। हमारे आत्मी शास्त्रों के अनुसार गुरु मंत्र ही गायत्री मंत्र है। आप जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो अनादिकाल से दीक्षा स्वरूप गायत्री मंत्र ही दिया जाता है। फिर आपके मन में विचार आता होगा कि दत्तात्रेय के 24 गुरु कैसे थे, गुरु मंत्र गायत्री मंत्र कैसे होता है, दत्तात्रेय के 24 गुरु कैसे हुए। इन सब की विस्तृत रूप से परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान का जो वाङ्मय साहित्य है उसमें बड़े अच्छे से दिया हुआ है। तो आज उस वाङ्मय साहित्य के अनुसार जो गुरुदेव ने बताया है उनके कुछ अंश आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। गायत्री महाविज्ञान का तत्व दर्शन, पेज नंबर 4.1। गायत्री ही गुरु मंत्र है। गायत्री मंत्र को अनादिकाल से गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु का कार्य दिशा बोध कराना है। गायत्री मंत्र मनुष्य को देवत्व की जीवन सार्थकता की दिशा प्रदान करने में सदैव अद्वितीय रहता है। इसलिए यह गुरु मंत्र है। ऋषि महर्षियों से लेकर अवतारी पुरुषों तक ने अपने साधना क्रम में इसे प्रधानता दी है। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, व्यास, भगवान राम, कृष्ण आदि के उदाहरण इस संदर्भ में प्रमाण हैं। इस तरह गुरु मंत्र का सम्मान भारतीय धर्म में मात्र गायत्री को ही मिलता है। गुरु तत्व के द्वारा मिलने वाली श्रद्धा और प्रेरणा का भाव, संवेदना एवं अनुशासन की उत्कृष्टता का जो प्रकाश मिलता है वह बीज रूप से गायत्री मंत्र में विद्वान है। इसकी शब्द श्रृंखला में 24 अक्षरों के मणिमुख तक गुथे हुए हैं। उनमें से प्रत्येक में अपने अपने ढंग का शक्ति तत्व वर्चस्व भरा पड़ा है। साधना द्वारा इस पक्ष को विकसित करने वाला सर्वसमर्थ बन सकता है। इन्हीं अक्षरों में वह आलोक भी विद्वान है जिसका अनुगमन करते हुए जीवनरत आत्मिक प्रगति के मार्ग पर सुनिश्चित गति से चलता रह सकता है। महामानव ऋषिकल्प देववर्ग की विविध कक्षाओं को उत्तीर्ण करता हुआ पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। गायत्री में प्रज्ञा और प्रखरता के दोनों तत्व भरे होने से उसे ब्रह्म वर्चस्व कहा गया है। ब्रह्म वर्चस्व की सृजनात्मक शक्ति को ब्रह्म विद्या कहते हैं और ध्वंसात्मक शक्ति को ब्रह्मास्त्र। परशुराम का फरसा, राम का धनुष, कृष्ण का चक्र, शिव का त्रिशूल, दुर्गा का खड्ग प्रकांतर से ब्रह्मास्त्र ही हैं। ऋषियों की साप शक्ति यही है। दधीचि की अस्थियों से बना ब्रह्म वज्र तत्कालीन वृतासुरी सत्ता का ध्वंस करने में अमोघ सिद्ध हुआ था। उसी के सहारे देव संकट टला और असुरता का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो सका। गायत्री को गुरु मंत्र क्यों कहा गया? इसकी संगति उपर्युक्त विवेचन से ठीक बैठ जाती है। गु का अर्थ है ज्ञान वर्धन, रू का अर्थ है अशुभ निवारण। दोनों कार्य जो सत्ता संपन्न कर सकती है उसे गुरु कहते हैं। व्यक्ति उसके प्रतीक हो सकते हैं पर वस्तुतः यह ईश्वरीय शक्ति है और हर अंतरात्मा के अंतराल में विद्वान रहकर ब्रह्म चेतना का प्रतिनिधित्व करती रहती है।
गायत्री मंत्र में इसका प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। दीक्षा गुरु शिष्य के लिए दो कार्य करते हैं: श्रद्धा संवर्धन और उपयोगी अनुशासन नियंत्रण। आत्मिक प्रगति के लिए यही दो मूलभूत आधार हैं, जिनके सहारे व्यक्ति क्रमशः ऊंचा, अधिक ऊंचा, असीम ऊंचा उठता चला जाता है। श्रद्धा का तात्पर्य है अंतरात्मा की सृजन शक्ति। अनुशासन का अभिप्राय है काट छांट, तपाना, सुधारना, ढालना और परिवर्तित परिष्कृत करना। यह दोनों प्रयोजन गायत्री में सन्निहित प्रेरणा और समर्थता के सहारे संपन्न होते हैं। गुरु मंत्र का उच्च स्तरीय सम्मान गायत्री को क्यों मिला? इसका समाधान इस तत्व को समझने पर होता है कि उसमें ज्ञान और विज्ञान की अभिवर्धन और नियंत्रण की दोनों की ही शक्तियां प्रचुर परिणाम में भरी पड़ी हैं। गुरु से जो आशा अपेक्षा की जाती है, उसका आधार गायत्री मंत्र में मौजूद होने से उसे परोक्ष गुरु तत्व का उद्गम स्रोत मान लिया गया है। कथा है कि महर्षि दत्तात्रेय अपनी ज्ञान पिपासा जहां कहीं तृप्त न कर सके तो सीधे प्रजापति के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनकी आकांक्षा जानी और बताया कि सदगुरु के अतिरिक्त ज्ञान पिपासा को तृप्त करने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है। सदगुरु अंतःकरण की गहराई में विद्वान है और वहां तक पहुंचकर ही उसका अनुग्रह पाया जा सकता है। दत्तात्रेय ने प्रजापति का परामर्श सिरोधार किया और अपने अंतराल का गुरु तत्व खोज निकाला। उस गुरु कृपा से सुसंपन्न होकर उन्होंने जिस भी पदार्थ या प्राणी पर दृष्टि डाली, उसी में से सद्ज्ञान का स्रोत उमड़ने लगा, निर्झर बहने लगा। कथा में ऐसी 24 घटनाओं का वर्णन किया गया है जो थी तो सामान्य, पर उन्हीं से महर्षि को आत्मबोध के समस्त रहस्य उपलब्ध हो गए। इन रहस्यों का उल्लेख महर्षि दत्तात्रेय प्रणीत गुरु गीता में हुआ है। जिन पदार्थों और प्राणियों से महर्षि ने प्रकाश प्राप्त किया, उन्हें गुरु माना और दत्तात्रेय के 24 गुरु प्रख्यात हुए। पुराणकारों ने उन सबका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। गुरुओं की संख्या 24 ही क्यों, इससे न्यूनाधिक क्यों नहीं? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, गायत्री के 24 अक्षर ही वे तत्व हैं जिन्हें अध्यात्म जगत में गुरु एवं सदगुरु की संज्ञा दी गई है। गुरु महात्म्य बताते हुए कहा गया है कि निगुरा की गति नहीं होती, अर्थात गुरु विहीन को आत्मिक प्रगति में सफलता नहीं मिलती। इस शास्त्र वचन में जिस गुरु तत्व की महानता का प्रतिपादन है, उसे गुरु मंत्र गायत्री में ही सन्निहित समझा जा सकता है। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दैनिक संध्या बंधन में गायत्री को अनिवार्य रूप से जोड़ा रखा गया है। संध्या नित्य कर्म है। संध्या प्रकारांतर से गायत्री का ही विस्तृत और व्यवस्थित कर्मकांड है। इसे दैनिक गुरु पूजा या गुरु भक्ति भी कह सकते हैं। गायत्री मंत्र की दीक्षा गुरुमुख से लेने का अभियान है। यह है कि प्रतीक के माध्यम से तथ्य को हृदयंगम किया जाए। शरीरधारी गुरु की सहायता से अंतरंग में ब्रह्म सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सदगुरु तक पहुंचाया जाए। गायत्री मंत्र तात्विक और दार्शनिक दृष्टि से अपने आप में पूर्ण है। उसमें ज्ञान और विज्ञान की समस्त दिव्य धाराओं से साधक को लाभान्वित करने की सामर्थ्य मौजूद है। महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान के तत्वों को छात्र ठीक तरह से समझ सके और लाभान्वित हो सके, इसके लिए अध्यापक का सहयोग आवश्यक माना जाता है। ठीक इसी प्रकार गायत्री मंत्र का उपयोग व्यक्ति विशेष को किस प्रयोजन के लिए किस प्रकार करना चाहिए, इसकी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए दीक्षा गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसी से गायत्री साधना की सफलता के लिए अपने विषय के निष्णांत एवं अनुभवी गुरु की आवश्यकता बताई गई है। यही चिकित्सक की तरह सही शिक्षक भी सुनिश्चित सफलता के लिए आवश्यक है। इसी दृष्टि से आत्मिक प्रगति के पथ पर चलने वाले गायत्री उपासकों के लिए उपयुक्त गुरु का मार्ग दर्शन एवं सहयोग आवश्यक माना गया है। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही स्पष्ट रूप से
गायत्री महाविज्ञान में बताया है कि गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र क्यों है। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। तो जो व्यक्ति गायत्री की साधना करना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से गुरु वर्ण करके ही गायत्री की साधना करना चाहिए। और जब हम गुरु वर्ण करके गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से अनेक लाभ उससे हमें प्राप्त होते हैं। समस्या ये आती है कि किसे गुरु बनाया जाए। गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसने कम से कम 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया हो, जो उसमें प्रवीण हो। आप कक्षा में उसी शिक्षक से पढ़ेंगे जिसने उसमें उस विषय पर PhD की हो, जिसको उस विषय का ज्ञान हो। तो जिसने गायत्री को सिद्ध किया हो, जिसने 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु वर्ण करके यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वर्तमान युग में परम पूज्य गुरुदेव तपोनिष्ठ वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से बड़ा कोई भी साधक नहीं हुआ है। इसलिए यदि आप गुरु दीक्षा लेना चाहते तो अपने आसपास के किसी गायत्री शक्तिपीठ के परिजनों से संपर्क करें और उनसे संपर्क करके आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं, या शांति कुंज हरिद्वार जाकर के भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।